हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम, गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि एलडीपी में। दोस्तों, मेरा नाम रेणु गुप्ता है और इस बिजनेस के अंदर ट्रिपल रेड डायमंड डायरेक्टर की पोजीशन पर हूँ। अगर पुरानी कहानी की बात की जाए दोस्तों, तो बाय प्रोफेशन एक टीचर हुआ करती थी। 8 से 9 घंटे की नौकरी और 20,000 सैलरी, बस इतनी सी ही मेरी कहानी थी। मोदी केयर प्लेटफॉर्म लाइफ में आया। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म की पावर को समझा, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और जब ग्रैब कर लिया तो कहानी भी बदल गई। जी हाँ दोस्तों, जो 20,000 की नौकरी किया करती थी टीचर, वो आज इस बिजनेस से 6 फिगर मंथली इनकम को ले रही है। जिसके पास अपना एक टू व्हीलर भी नहीं हुआ करता था, इस बिजनेस से 16 लाख की टॉप मॉडल वर्ना कार अचीव कर चुकी है। अपना बहुत ही ब्यूटीफुल 3 BHK घर, जो कि मेरा ड्रीम हाउस है, जिस पर मेरे नाम की नेम प्लेट है दोस्तों, वो अचीव कर चुकी हूँ। बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स एंड डोमेस्टिक ट्रिप्स अचीव कर चुकी हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाया करती थी, बट अब बहुत सारे लोगों को पैसा कमाना सिखा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म ने कहानी बदल दी। इस प्लेटफॉर्म ने पूरी की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो थैंक्स फॉर मोदी केयर, इस प्लेटफॉर्म के लिए दिल से शुक्रिया। और दोस्तों, आज का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। और खास तौर पे मेरे लिए आज का सेशन बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज मुझे मौका मिला है, आज मुझे ये प्रिविलेज मिला है कि मैं इनवाइट करूं एक ऐसी शख्सियत को जो कि मोदी केयर में ही नहीं बल्कि एंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक लेजेंड है, जिनको देखकर बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू करते हैं, जिनको फॉलो करके बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होते हैं। और दोस्तों, अपने आने वाली जनरेशन्स को भी एक उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, क्योंकि सुरेखा भार्गव मैम ने वो प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी लेडी की जो कि जिनको गुरु माँ कहा जाता है, जो हम सबकी गुरु माँ है दोस्तों। और आज की डेट में अगर हम बात करें ना, तो वो इनकम के लिए वर्क नहीं कर रही है, वो एक मिशन के लिए वर्क कर रही है। और आज का सेशन तो इसलिए भी बहुत खास हो जाता है, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग वो हमें देने आ रही है फ्रेंड्स, आज जो टीचिंग वो हमें देने आ रही है ना, वहां पर हम सबको पता चलेगी हमारी ताकत, मतलब मेरी ताकत, आपकी ताकत, हम सबकी ताकत, एक नेटवर्कर की ताकत, एक सच्चे नेटवर्कर के अंदर क्या पावर्स होती है दोस्तों, वो आज के सेशन में हमें पता चलने वाली है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग इस सेशन में हैं, आप सभी से निवेदन यही है कि जल्दी जल्दी से, अगर आपकी टीम के साथी अभी सेशन में नहीं पहुंचे हैं, एज सुन एज पॉसिबल स्क्रीनशॉट भेजकर उनको इनवाइट कर लीजिए। अगर आप इस सेशन में आ चुके तो अपनी डायरी और पेन लेकर, जिस तरह से मेरे पास ये डायरी और पेन है ना, उस तरह से आप भी अपनी डायरी और पेन लेकर इंश्योर कर लीजिए कि आज के ट्रेनिंग से बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं और उसको इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को कई गुना मल्टीप्लाई करने वाले हैं। राइट? तो आई एम श्योर कि आप सभी लोग रेडी हैं और मैं भी डिले नहीं करूंगी। तो दोस्तों, सीधे इनवाइट करती हूँ आप सभी लोगों की जबरदस्त तालियों के बीच में, और रिक्वेस्ट है कि आप चैट को तालियों से भर सकते हैं। अगर इमोजीज आपके लिए अवेलेबल है तो इमोजीज से आप सुरेखा मैम को इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि यस दोस्तों, ये प्रिविलेज है हमारे लिए कि हम आज उनको सुने, उनसे सीखे। तो जबरदस्त तालियों के साथ में इनवाइट करना चाहूंगी हमारी गुरु माँ मिसेस सुरेखा भार्गव मैम को। वेलकम है मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपसे सीखने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी मच। एंड आपकी कहानी कितनी इंस्पायरिंग है। इट्स सो अमेजिंग। आप बिल्कुल एक कॉमन ऑर्डिनरी इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट करते हो और फिर इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस स्टोरी आपने क्रिएट करी है। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है और मुझे लगता है आपकी सक्सेस स्टोरी अपने आप में एक ट्रेनिंग है। इतना ही काफी है। जो आपने कहा उस बात को सुन करके अगर व्यक्ति अपने आप से ये कह दे ना कि अच्छा, अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, बस दैट्स इनफ। उतना ही काफी है। तो जोरदार तालियां मैं आपके इस सक्सेस स्टोरी जो आपने क्रिएट करी है उसके लिए बजाना चाहूंगी। और बहुत 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 ग्रेटिट्यूड मोदी केयर के लिए, आपके सब अपलाइंस के लिए, जिन्होंने मिलकर के आपकी इस सक्सेस को कंट्रीब्यूट किया है, इस मुकाम पर आपको पहुंचाया है कि आज आप गर्व से एक सशक्त हिंदुस्तानी नारी की तरह खड़ी हैं, लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। राइट फ्रेंड्स, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं, हर वेडनेसडे 9 बजे मैं आ रही हूँ कुछ ना कुछ इमोशनल स्ट्रेंथ लेकर के। मंडे को हम लोग वेलनेस पे, हमारी ममता जी आपको बिना डॉक्टर बने डॉक्टर बना रही हैं और एक एक करके बहुत डेप्थ में सब चीजें समझाती हैं, जिससे कि आपको जब भी कोई व्यक्ति मिले, पूछे मुझे ये है, मुझे वो है, मैं क्या यूज करूं, मैं क्या क्या काम में लूं, आप
आसानी से उनको सजेस्ट कर सकें, रिकमेंड कर सकें कि मोदी केयर का प्रोडक्ट उनके लिए कितना अच्छा है। उसके लिए हमारी ममता जी मंडे को कर ही रही हैं। ट्यूसडे को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में मीटिंग करते हैं, तो लीव पर मीटिंग नहीं होती। वेडनेसडे को मेरा सेशन होता है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब हम हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम थर्सडे को न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन करते हैं, जो भी आपकी न्यू जॉइनीज है उनको आप ला सकते हैं। फ्राइडे को हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं, वो भी हम इस बार प्रोडक्ट ट्रेनिंग को हमने ऐसे लिया कि एएसएम्स कर रहे हैं। तो किस प्रोडक्ट पे क्या ऑफर यूज करके, उस ऑफर को किस तरीके से यूज करके आप कैसे अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा डायरेक्टर बना सकते हैं, वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोस्पेक्टिंग, फील्ड वर्क, सबका एक मिक्स होता है, जो कि हम थर्सडे को, फ्राइडे को आपके लिए कर रहे हैं। सैटरडे को हम परिवर्तन करते हैं, क्विकर परिवर्तन होता है, और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हम कमिटेड हैं, डेफिनेटली आपके साथ लगातार लगे हुए हैं। 5 days ए वीक लीव, जब से कोविड आया है, पिछले इतने 6 सालों से लगातार जो टीम है, जो ऑल अक्रॉस इंडिया टीम है, उसकी लीडरशिप की बदौलत लीव लगातार कंसिस्टेंटली चल रहा है। तो एक बार इस मौके का फायदा उठाते हुए जोरदार तालियां हर उस लीडर के लिए बजाना चाहूंगी जो कि लीव को इस कंसिस्टेंसी में मदद कर रहा है, जो कि जिनकी सक्सेस स्टोरीज, जिनकी विजडम, जिनकी ट्रेनिंग, जिनकी लीडरशिप जो है लीव को इस मुकाम पर ला करके खड़ा कर पाई है। सबके लिए मैं ग्रेटिट्यूड रखते हुए जोरदार ताली उनके लिए शाबाशी के साथ बजाना चाहूंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं उस पर आना चाहूंगी। जल्दी जल्दी, अभी कुछ सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जल्दी जल्दी अपनी टीम को बुलाइए। मुझे पता है व्हाट्सएप ना थका देता है। व्हाट्सएप इतने सालों से अब हम चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं, चला रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप खोल के ही नहीं देखते हैं। हम व्हाट्सएप के भरोसे हैं, पर व्हाट्सएप हमारे भरोसे नहीं है। लोग व्हाट्सएप के भरोसे नहीं है। हम व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं और सोचते हैं कि लोगों तक पहुंच ही जाएगा, लोग अपने आप देख लेंगे, जिनको देखना है वो देख लेंगे, जिनको नहीं देखना है उनकी मर्जी। और इस चक्कर में ना हम जो ये ऑनलाइन प्रोसीजर, ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, उसका पूरा पूरा फायदा हम उठा नहीं पाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे ही इवेंट शुरू होती है, फटाफट बहुत सारे मैसेजेस फोटोग्राफ के साथ, सुरेखा मैम ये बोल रही है, रेनू मैम ये बोल रही है, ऐसा है, जल्दी आओ। थोड़ा माहौल बनाओगे तो लोगों को लिंक क्लिक कर लेने में टाइम नहीं लगता। फिर 2-4 सेशन जब वो लोग अटेंड कर लेते हैं, तो फिर उस सिस्टम में ढलते चले जाते हैं। तो इस मौके का फायदा उठा के कि सुरेखा मैम आप सबके सामने हाजिर हैं, आप जल्दी जल्दी लोगों को बुलाइए, लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मीटिंग अटेंड करने के लिए बोलिए। आज जिस स्ट्रेंथ पर मैं बात करने वाली हूँ, देखिए, इस बात को दिल और दिमाग दोनों इस्तेमाल करते हुए समझिए कि हमें सबसे ज्यादा क्या डेमोन्स्ट्रेट करना होता है इस बिजनेस में। मैं फिर से बोलती हूँ, हमें सबसे ज्यादा इस बिजनेस में क्या डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। कोई कहेगा जो जिस प्रोडक्ट का डेमो सबसे ज्यादा करता है, वो उसी प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा कि मैडम सबसे ज्यादा ये डेमो करते हैं, सबसे ज्यादा ये डेमो करते हैं, सबसे ज्यादा ये डेमो करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस में हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट करनी होती है। हमें अपनी ताकत दिखानी होती है, हमें अपनी मजबूती दिखानी होती है। कमजोर के साथ कोई नहीं चलना चाहता। अगर हम अपनी कमजोरी दिखाते रहेंगे, तो धीमे धीमे टीम में मोमेंटम कम होगा, एक्टिविटी कम होगी। धीमे 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 हमारा बिजनेस जो है या तो बनेगा नहीं, और बन गया तो संभलेगा नहीं। तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम टाइम टू टाइम लगातार अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करते रहें कि भैया यस, हम ताकतवर हैं, हम हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमसे ज्यादा इमोशनली, मेंटली पावरफुल कोई नहीं है। मैं एक अच्छी अपलाइन हूँ, हम एक अच्छी कंपनी में हैं, हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमारा प्लान अच्छा है। हमें हमारी स्ट्रेंथ टाइम टू टाइम डेमोन्स्ट्रेट करती रहनी होती है। अब जो चीज डेमोन्स्ट्रेट करनी है, झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग में एक्टिंग नहीं चलती। आप जो बोलते हो वो इतना मायने नहीं रखता, जो फील करते हुए आप बोलते हो वो बहुत मायने रखता है। तो अगर आप सोचो कि अच्छा ठीक है, कुछ डायलॉग सीख लिए हैं और कुछ डायलॉग्स को काम में लेकर के अपनी स्ट्रेंथ हम डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे, तो वो लंबे समय तक चलने वाला खेल नहीं है। दुनिया का सबसे समझदार प्राणी डाउनलाइन होता है। दुनिया का सबसे समझदार प्राणी डाउनलाइन होता है। मैं मान के चलती हूँ, जितना मेरा डाउनलाइन समझदार होता है, उतना ही ज्यादा वो सक्सेसफुल होता है। तो मुझे इस चीज को कि वो समझदार व्यक्ति है, समझदार लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, और भी समझदार व्यक्ति ही नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े रहते हैं। तो एक डाउनलाइन, एक नेटवर्कर बहुत समझदार है। हम उसे धोखा नहीं दे सकते कि हम अंदर से तो कमजोर हैं, और उसे जो है ताकतवर वाले, कुछ ताकतवर वाले डायलॉग्स बोल करके उसको हम अपना बना के रख सके, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो सोल्यूशन ये है कि हम अंदर से ही ताकतवर बने, और जो अपनी ताकतें हैं उनको पहचानें, उनको माने, उनको बनाए रखें, उन पे लगातार काम करें। हमें कोई वो डोले शोले नहीं बनाने हैं, हमें तो सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए, और उसके हमारे पास हजारों कारण हैं।
बट अगर हम इस पे कॉन्शियसली प्रोफेशनली वर्क नहीं करते हैं तो हम कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, जूते में कंकड़ घुस जाता है, और जब जूते में कंकड़ घुस जाता है तो वो सबसे ज्यादा हमें चुभता है, और फिर कितना भी अच्छा जूता हो वो हमारे काम नहीं आता। वैसे ही जैसे कि अगर जहाज में छेद हो जाए तो फिर वो कितना भी बड़ा जहाज हो, कितना भी स्मूथ वाटर हो, वो जहाज आपको ले डूबेगा ही। तो मैं इसको शायद मेरा डर कह दो, मैं बहुत शुरू से कॉन्शियस एफर्ट करके, भैया मेरा जूता इंटैक्ट रहना चाहिए। अगर मुझे पता ही है कि मेरे जहाज पर न केवल मेरी 10 पीढ़ियां टिकी हैं, मेरे सारे के सारे नेटवर्क के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का भविष्य मेरे जहाज पर टिका है, मोदी केयर के जहाज पर टिका है, तो इस जहाज में छेद नहीं होने दे सकते हम। क्योंकि जिस दिन छेद होने लगेगा उसी दिन समस्या खत्म हो जाएगी। जल्दी से जल्दी अगर छेद हो भी रहा है उसे रिपेयर करना है। तो आज का जो सेशन है वो आपको, या बल्कि ये कहूंगी मैं, जितने भी मेरे वेडनेसडे के सेशन कर रही हूँ वो आपको मेंटल स्ट्रेंथ देने की ही कोशिश है। आइए चलते हैं, एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ और हम बात करेंगे कि कैसे आपको ताकतवर अपने आप को बनाना है। ओके, सो नाउ कैन यू सी दिस? बहुत बढ़िया, राइट। अब बात आती है कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग में स्ट्रेंथ हमें डेमोन्स्ट्रेट करनी है। अब चक्कर यह है कि स्ट्रेंथ भी हमारी है और वीकनेस भी हमारी है, कुछ भी पराया नहीं है, इस बात को मान लो। कोई अपलाइन आपको वीक नहीं कर सकता, कोई डाउनलाइन आपको वीक नहीं कर सकता, कोई कंपनी का स्टाफ आपको वीक नहीं कर सकता, कोई ज्वाइन करने वाला लीडर आपको वीक नहीं कर सकता, कोई छोड़ के जाने वाला लीडर आपको वीक नहीं कर सकता, कोई प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आपको वीक नहीं कर सकती, कोई प्रोडक्ट की नहीं अवेलेबिलिटी होना आपको वीक नहीं कर सकती, कोई प्लान आपको वीक नहीं कर सकता। जो कुछ भी है वो आप ही की स्ट्रेंथ है और आप ही की वीकनेस है। सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस की जिम्मेवारी लो। हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बिजनेस ऐसा है कि भैया इसमें ज्यादा पैसा कुछ लगता नहीं है, हम लेमैन होते हैं, हमने इसकी कोई 2-4 साल एमबीए में पढ़ाई नहीं करी होती, हमने जाकर के कोई आईआईटी का कोर्स नहीं किया होता, हमने लाखों करोड़ों रुपए लगाए नहीं होते, और हम इसको वो प्रोफेशनली इसकी स्ट्रेंथ को आत्मसात नहीं कर पाते। चलो ठीक है, बस सीधे शुरू हो गए, गड़बड़ वही हो जाती है। तो आज की मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम कुछ ऐसी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे बात करें जो हमारे अंदर ही है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना है, जिस चीज पर फोकस करते हो वही चीज बड़ी होती चली जाती है। अगर आप वीकनेस पर फोकस करोगे वीकनेस बड़ी होती चली जाएगी और वो आपको ले डूबेगी, आपका कुंडा करेगी। और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी और वो भी आपको जीत दिलाएगी। तो आप अगर ऐसे हंसते मुस्कुराते रहना चाहते हो तो स्ट्रेंथ पे फोकस करो, ऐसे सिर पकड़ के बैठना चाहते हो तो वीकनेस पर फोकस करो। आई एम श्योर आप अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहोगे। तो आइए चलिए स्ट्रेंथ पर बात करते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रेंथ और वीकनेस का। जो लोग इस बिजनेस की ग्रेटनेस पर फोकस करते हैं वो स्ट्रेंथन रहते हैं, जो लोग इस बिजनेस की सिंपलिसिटी, सादगी पर फोकस करते हैं वो कमजोर रहते हैं। हमें पता होना चाहिए, हमें पता है कि भैया हाँ एक बिजनेस है जिसमें कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, मैं मेरे कंफर्ट जोन में रह करके इसको कर सकता हूं। ऐसे आराम से नदी किनारे बैठ करके भी मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं। ये इसकी सिंप्लिसिटी है, ये इसकी खामी नहीं है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। बट अगर इस पे ज्यादा फोकस कर लिया जाए और बहुत लाइटली ले लिया जाए और लास्ट प्रायोरिटी पे रखा जाए, या थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए तो हाय हाय गैंग को ज्वाइन कर लिया जाए, इस बात को नोट किया जाए, हाय हाय गैंग। कौन हाय हाय करते हैं आपको पता है? हाय 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 गैंग को ज्वाइन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसकी सिंप्लिसिटी पे फोकस कर दो। फिर सक्सेस का कोई भी रास्ता सिंपल हो सकता है पर इजी नहीं होगा, और जैसे वो भी ऐसी सक्सेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाली हो। तो डेफिनेटली अगर आप इसके सिंप्लिसिटी के रूट को लोगे तो उल्टे पैर गिरोगे। बेहतर है शुरू से समझ करके चलो कि भैया सिंपल है, ग्रेट है, वर्थ डूइंग एवरीथिंग है, जो भी करना पड़े, सिर के बल चल के भी करना पड़े ना, घुटने के बल चल के भी करना पड़े ना, तो भी वर्थ है। ये मुझे देके जाएगा, मेरे परिवार को दे करके जाएगा, ये बहुत जरूरी है। तो इसकी ग्रेटनेस पे फोकस करना है कि एक ही छत के नीचे, अरे बाप रे, एक ही छत के नीचे पैसा भी मिलेगा, टोटल फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, परमानेंट इनकम मिलेगी, मतलब पैसे की जिंदगी भर कभी कोई किल्लत ही नहीं होगी, जिस चीज पर हाथ रखेंगे वो कमाया जा सकता है। और
फॉरेन ट्रिप्स मिलेंगी, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, बहुत सारा मान सम्मान मिलेगा, एक सार्थक जीवन जीने का मौका मिलेगा, दूसरे लोगों को मदद करने का मौका मिलेगा, खुद के व्यक्तित्व के विकास का मौका मिलेगा, और गाड़ियां मिलेंगी, लाइफस्टाइल मिलेगी। एक व्यक्ति जीवन से, मानवीय जीवन से एक व्यक्ति जो भी कुछ चाहता है वो सब कुछ यहाँ से कमाया जा सकता है। तो मैं इसकी महानता पर फोकस करूं और फिर छोटी छोटी चीजों पर हाय हाय करना शुरू नहीं करूं। और मुझे पता होना चाहिए कि ग्रेटनेस रातों रात बिल्ड नहीं होती है। ग्रेटनेस, कुछ कुछ भी ग्रेट करने के लिए नींव से लेकर के ऊपर तक कुछ खास करना होता है। तो जब आप खास करने का माइंडसेट लेकर के चलोगे, ग्रेटनेस पर फोकस करोगे, अपने सपनों पर फोकस करोगे, जो आप पाना चाहते हो उसको मैग्नीफाइंग करके, उसको जूम करके, उसको बड़ा करके, उसको जितना आपने सोचा है उससे भी 100 गुना ज्यादा पाया जा सकता है। इस विश्वास के साथ जब आप चलोगे ना, तो हाँ देखो छाती में कितनी सारी ऑक्सीजन भर गई मेरे। अभी कोई आकर के इसको पंचर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बाहर से नहीं भरी है, ये अंदर से भरी है। तो आपको भी जो ये ग्रेटनेस वाली जो फीलिंग है ना, ये अंदर से पैदा करनी होगी। नेटवर्क मार्केटिंग तो हर हाल में ग्रेट है ही, मतलब कोई दो राय ही नहीं है। ऐसा खूबसूरत, इतना लीवरेजिंग वाला, इतना मैनीफोल्ड जाने वाला, मल्टीप्लिकेशन की पावर को यूज करने वाला, जनसंख्या को यूज करने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाला बिजनेस कोई है ही नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग पे तो बिल्कुल कभी डाउट करना ही नहीं है। मोदी केयर, मोदी केयर पे बात आई तो मैं कुछ बेसिक्स को ना बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए कि भैया एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की क्या जिम्मेवारी होती है। उनकी जिम्मेवारी होती है एक ट्रांसपेरेंट एथिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, अच्छे प्रोडक्ट लाना, अच्छा प्लान लाना, अच्छी पॉलिसीज लाना, एथिकल होना, ट्रांसपेरेंट होना, टाइम से चेक देना, टाइम से प्रोडक्ट पहुंचाना। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बस इतनी जिम्मेवारी होती है। और मोदी केयर ने कभी भी इस जिम्मेवारी में कोई, जिसको कहते हैं ना, खामी नहीं रखी है। हमारे प्रोडक्ट की लोग कस्में खाते हैं। हमारा प्लान, हमें कितनी भी समीर मोदी जी को गालियां खानी पड़ी, पर वो जब तक करते 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 बेस्ट नहीं ला पाए, और वो लाते ही रहेंगे, वो अपग्रेड करते ही रहेंगे। हमसे अच्छा कुछ नहीं है, हमारे प्रोडक्ट से अच्छा कुछ नहीं, हमारी पॉलिसीज से अच्छा कुछ नहीं, हमारी सर्विसेज से अच्छा कुछ नहीं। अभी मेरा एक बंदा है कहने लगा कि मैडम आपकी तो कंपनी में ना, मैंने अभी ज्वाइन किया और 7 दिन लग गए प्रोडक्ट आने में, तो मैं तो जो है रिजाइन कर रहा हूँ, दूसरी कंपनी करूंगा। भैया ठीक है, कौन सी कंपनी है जो हर हाल में 3 दिन में ही, 4 दिन में ही प्रोडक्ट सर्विस कर देगी तुमको? भैया फिर तो किराने की दुकान से बगल में से ले आओ। 3-4 दिन तुम रहते भी बिल्कुल एक रिमोट एरिया में हो। फिर बाद में कॉल आया, मैडम मैंने जो कंपनी ज्वाइन की थी ना, वो तो खाली दिल्ली में ही सर्विस करती है, वो तो कोई प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं करते। मैंने कहा शाबाश। जब तक हम दूसरी कंपनी में जाते नहीं है, दूसरी कंपनी की प्रॉब्लम्स नहीं पता चलती। जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय तो 10,000 रुपए की मिनिमम प्रोडक्ट डिलीवरी थी, 7.5% का कुरियर चार्ज था, 3%, 3.5% की ऑक्ट्राई थी, और 15-15, 20-20 दिन लगते थे। खाली 8 ही प्रोडक्ट थे। कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई ईमेल नहीं थी, कोई कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर नहीं होता था। फोन करते थे, बार बार वही बातें समझाया करते थे लैंडलाइन पे कॉल कर करके। पर मुझे उस प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी दिखाई दी। एक बात याद रखिए, जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी ही पॉसिबिलिटी। मैं इस बात को बहुत सच्चे दिल से मानती हूँ। अगर अभी आज आप मान लीजिए कोई एक हैंडीक्राफ्ट की दुकान खोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट की दुकान खोल लेते हैं, और कोई 30-40 प्रोडक्ट उस पर रख के सेल करते हैं, कोई गिफ्ट आइटम आपने दुकान खोली, 30-40 प्रोडक्ट उस पर सेल करते हैं, तो भैया छोटी दुकान है, छोटी प्रॉब्लम्स होंगी। बट अगर वही आप डिसाइड कर लो कि अब मैं इसी इन्हीं प्रोडक्ट्स को मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा, तो क्या होगा? पॉसिबिलिटीज बड़ी हो जाएंगी, तो प्रॉब्लम्स भी बड़ी हो जाएंगी। तो आपको ये समझना है कि आप अगर ग्रेटनेस के रास्ते पर निकले हो, तो मोदी केयर से अच्छा कुछ नहीं है। और ये बात, अ, इसको ना कुछ इस तरीके से अपने दिल दिमाग पे लिखना होता है कि रोज रोज उसी बात पे बार बार विचार नहीं करना पड़े। कुछ चीजें कभी कभी अपने ऊपर थोप लेनी पड़ती हैं। आज आपकी शादी होती है, आप थोप लेते हो अपने ऊपर कि हाँ भैया ये मेरा जीवन साथी है, इससे मेरे साथ फेरे हुए हैं, जीवन भर मुझे इनके साथ रहना है, इनकी अच्छाई भी मेरी है, इनकी कमी भी मेरी है, इन्हीं से मैं बच्चे पैदा करने वाली हूँ और इन्हीं के साथ मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। मैं जब आखिरी चिता पे चढ़ूंगी तो इन्हीं के नाम का सिंदूर लेकर के मुझे चिता पे चढ़ना है। तब वो रिश्ता चलता है। अगर हम रोज रोज एनालिसिस करें ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा बुरा, तो या तो रिश्ता चलता नहीं है, या चलते चलते भी बहुत खतरनाक ही होता है, खराब ही होता है। तो आपको इस बिजनेस की ग्रेटनेस पर, मोदी केयर की ग्रेटनेस पर
फोकस करना है। जब आप ग्रेटनेस पे फोकस कर लोगे, अपलाइन मेरा ऐसा है, अपलाइन ने ये कह दिया, डाउनलाइन ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने कह दिया, छोटी बातों पे से आपका फोकस हट जाएगा। अगर सिंप्लिसिटी पे फोकस करोगे, फिर छोटी सी भी प्रॉब्लम आएगी वो बहुत बड़ी दिखेगी। और अगर ग्रेटनेस पे फोकस करोगे, वो तुरंत आपके ड्रीम को मैग्नीफाइंग कराएगी। आपको पता है कि भैया हाँ, मुझे 100 करोड़ का बैंक बैलेंस चाहिए, उसके बिना मैंने कोई इन छोटी मोटी चीजों से धार नहीं खानी है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली स्ट्रेंथ आएगी, इसकी ग्रेटनेस पर फोकस करना है। इसमें से आपको क्या चाहिए, इस इंडस्ट्री से आपको क्या चाहिए, उस पर फोकस करना है। जो आपको चाहिए वो और कोई नहीं दे सकता, इस पर फोकस करना है। फिर छोटी छोटी चीजों पे से अपने आप आपका ध्यान हटता चला जाएगा। तो ये आपको पहली स्ट्रेंथ लानी है। फिर बात आती है दूसरा क्या करना है। फिर आता है बिग थिंकिंग वर्सेस स्मॉल थिंकिंग। वही दिमाग हमारा, सोच भी हमारी। अब आप छोटा भी सोच सकते हो, आप बड़ा भी सोच सकते हो। अब इस बिजनेस में आपको ना स्ट्रॉन्ग दिखने के लिए कोई 6 पैक ऐप, 8 पैक ऐप तो बनानी नहीं होती। आपकी बड़ी सोच ही आपको बड़ा बनाती है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने बिजनेस करना शुरू किया, मेरे सिर पे घूंघट था, मुझे सिर्फ हिंदी भाषा आती थी, मुझे कोई खास बात करनी भी नहीं आती थी, मेरे में हीन भावना थी, मेरे में आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था। मैं बच्चे को साथ लेकर के, 2 साल के बच्चे को काम पे निकली, तो दिखने में भी मैं बहुत ऑर्डिनरी थी, पर सोच मेरी बड़ी थी। जिस किसी से बात करने, मेरे को एक बार बात करने बैठा दो, मैं बैंक में अगर एंटर होती थी, बैंक में जाकर के कहती थी जी मुझे बैंक मैनेजर साहब से बात करनी है। वो कहते थे क्या बात करनी है, मैं कहती थी कुछ म्यूचुअल बेनिफिट की, आपसी फायदे की कोई बात करनी है। मैं जैसे ही बैंक मैनेजर के सामने बैठ जाती थी, उनसे कहती थी मैं आपके शहर में बिजनेस एक्सटेंड कर रही हूँ अपना, एक्सपांड कर रही हूँ अपना, और पार्टनर ढूंढ रही हूँ जो बिना पैसा लगाए लाखों रुपया कमाना चाहता है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो? खुद बाहर ऑटो से उतर करके आई हूँ, और अगले को, बैंक मैनेजर को समझा रही हूँ कि भैया क्या आप किसी को जानते हो जो पैसा कमाना चाहता है? इसके पीछे क्या चाहिए? बिग थिंकिंग। आप लोगों ने मेरे मुंह से लगातार सुना होगा कि 4,000 प्रोडक्ट, 4,000 प्रोडक्ट। ये डायलॉग किसका है? ये डायलॉग मेरा है। जब मैंने पहली मीटिंग अटेंड करी थी, उस समय तो 8 ही प्रोडक्ट थे, पर वो जुनून देख के, समीर जी का वो लोगों के लिए दीवानगी देख करके, मेरे को दिमाग में मेरी बात आई कि देख लेना है, 4,000 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और ये होगा ही, क्यों नहीं होगा। हिंदुस्तान में 140 करोड़ की जनसंख्या है, हमारे पास सबसे ज्यादा लोग हैं, सबसे ज्यादा परचेसिंग पावर है, सारी दुनिया हमारे पे नजर टिकाए बैठी है। और अब अगर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो सारी दुनिया में रंग जमा चुकी है, अब हमारी इंडिया में आ रही है, तो हमारे यहाँ ऐसी पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ इतनी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज की कमी है, हमारे यहाँ ग्रेसफुल अपॉर्चुनिटीज की कमी है, इसमें तो पक्का ये बिजनेस चलेगा। और पक्का समीर जी बस प्रोडक्ट लाते रहेंगे, 4,000 प्रोडक्ट लाएंगे, इसको अंडर कंस्ट्रक्शन रखेंगे। और बोलना शुरू किया तो क्या हुआ, आज 800 प्रोडक्ट आ गए ना। इसको कहते हैं बिग थिंकिंग। अगर मैंने छोटा सोचा होता, तो जब लोगों ने मुझसे कहा होता कि अरे है ना, क्यों काली हो जाएगी, धूप में क्यों जा रही है, काली हो जाएगी, अरे क्यों बच्चे को परेशान कर रही है, ये बिग थिंकिंग की तो थी। कि जब किसी ने कहा बच्चे को क्यों परेशान कर रही है, मैंने कहा जब ये स्कूल जाएगा ना तो खुद की कार में जाएगा, जब ये कॉलेज जाएगा ना तो मर्सिडीज बेंज में जाएगा, जब इसकी शादी होगी ना तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। ये इसमें और क्या कमाल था, पैसा थोड़ी लगा दिया था, मर्सिडीज खरीद थोड़ी ली थी, हेलीकॉप्टर खरीद के थोड़ी ले आई थी, सोच बड़ी थी। ये सारा खेल जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, आपको दिखता है कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, और जो भी बातचीत हो रही है वो ड्राइंग रूम में हो रही है। ड्राइंग रूम में नहीं होती है बातचीत, ये सारी बातचीत आपके दिमाग में होती है। सारा हाँ, सारा नो, सारी की सारी कमिटमेंट, सारे के सारे वादे, आपके डाउनलाइन की सीरियसनेस, हर चीज आपके दिमाग में जो बातचीत हो रही होती है उससे रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो बिग थिंकिंग है ना, इसको मैं, पता है, अगेन शायद आप कह सकते हो कि मैं अपने सपनों से इतना प्यार करती हूँ कि जो मैंने कभी कमाया नहीं था ना, उसको भी मुझे खोने का बहुत डर था। तो मैंने एक बड़ा सा बलून बनाया बिग थिंकिंग का, और फिर उस बलून को बहुत प्रोटेक्ट किया। सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी चीज को प्रोटेक्ट किया तो अपनी बिग थिंकिंग को, कि कोई मेरे बलून में, कोई मेरे गुब्बारे में पिन चुबो नहीं सकता। वो अपने गुब्बारे में चुबो सकता है, वो अपनी फूंक निकाल सकता है, वो फुस हो सकता है, वो टुल्लू बन सकता है, मैं नहीं। मेरे तुम मेरे हाथ में चोट लगा सकते हो, तुम मेरे को, मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां डाल सकते हो, तुम मेरे को छोड़ के चले जा सकते हो, तुम मेरे को जीरो पे लाके खड़ा कर सकते हो, पर तुम मेरी सोच के साथ कुछ नहीं कर सकते, तुम मेरी बड़ी सोच को बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, ये ताकत देता है आपकी बड़ी सोच। आसान नहीं है, बहुत सारे हैंड ब्रेक आएंगे। हम बड़ी सोच रखते हैं, बहुत सारी पिन आएंगी चुभने के लिए। अरे देखो, प्रोडक्ट जब पहली बार मेरे हस्बैंड ने 10 किट रवाना किए थे, वो ट्रकों की हड़ताल थी, राजधानी में रखवा दिए मुंबई के लिए। 15 दिन से पहले प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता, किट डिलीवर नहीं होता, लोग पैसे लेकर के बैठे हैं 100-100 रुपए, और भैया किट नहीं आया है। 15 दिन बाद, मेरे पहुंचने के 15 दिन बाद किट आएगा।
एक वो कारण काफी था मेरे को खुश हो जाने के लिए। पर नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम है तो पॉसिबिलिटी है। लोगों को प्रॉब्लम है तो पसंद नहीं आएगा। अगर लोगों को प्रॉब्लम है पसंद नहीं आएगा और मैं प्रॉब्लम के होते हुए भी काम करूंगी तो मेरे लिए संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो मेरे को तो कभी भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं नजर आई, मुझे हमेशा प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी दिखी, क्योंकि मेरी थिंकिंग बिग थी। बंबई में हमें लूट लिया गया। हम मम्मी से उधार लेकर के 50 किट का पैसा लेकर के गए थे, और किट लेने के लिए अरुण जी जा रहे थे और निशांत साथ में था। मैं ऊपर मीटिंग कर रही थी चर्च गेट पे, वो नरीमन पॉइंट पे निशांत को पानी दिखा रहे थे। 3 पुलिस वाले और 3 गुंडे आए और उनके पास जो पैसा था पैसा लूट करके ले गए। मेरे पास काफी इनफ रीजन था, मैं घर लौट के आ सकती थी कि अरे ये तो ठगों की नगरी है। पर नहीं, थिंकिंग बिग थी। इसी शहर में कमाया गमाया है, इसी शहर से कमाऊंगी, इसी शहर में गमाया है, इसी शहर से कमाऊंगी। आप में से कुछ लोग होंगे जिनके किसी के 2 साल, किसी के 3 साल, किसी के 4 साल आप मोदी केयर में दे चुके हो। आपका पता है क्या स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए कि अपनी जिंदगी के 4 साल मोदी केयर में लगाए हैं तो 4 साल मोदी केयर से कमा करके दिखाऊंगा। ये डिसीजन होना चाहिए। बिग थिंकिंग। हमें हमें शुरू भी नहीं हुए थे। 1994 में हमने ज्वाइन किया था, मार्च में, सितंबर से हमने काम करना शुरू किया। और 1996 में ही जो है वो एमवे की प्री लॉन्चिंग एक्टिविटी होने लगी। लोग आ करके बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बड़ी बड़ी मैगजीन्स दिखाते थे, इतने बड़े बड़े अपने स्टेडियम के शोज दिखाते थे और कहते थे हम जिस शहर में जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, हम सक्षम कर लेते हैं, सिर्फ हम ही रहते हैं, ये है वो है। हम पिद्दी थे, हमारे पास 100 रुपए का चेक नहीं था, और वो लोग अपनी महानताओं की कहानियां सुनाते थे और कहते थे कि भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं पता है उनसे उस वक्त क्या कहती थी कि देखो जी, जिस दिन सरकारी नीति बदलेगी ना, बाहर से सामान आना बंद हो गया ना, तो आप बैठ जाओगे। पर मैं देशी कंपनी कर रही हूँ, जिस दिन आपका सामान आना बंद होगा उस दिन जितने भी लोग आपके नेटवर्क के होंगे ना, वो सबके सब मेरी कंपनी ज्वाइन करेंगे। अब सोच के देखो, एक लड़की, एक लेडी जो कि 25 मिनट में फॉल लगा लेती है, जो कि समोसा घर में बना लेती है, जो 2 दिन में स्वेटर बुन लेती है, उसमें ये ताकत आई कहां से कि एमवे जैसी कंपनी। अच्छा, अगर एमवे बहुत बड़ा है तो खुशी की बात है कि एमवे करे काम। मेरे को डर नहीं लगा, मुझे ये नहीं लगा कि ये मेरा खा जाएंगे, मुझे लगा ये आएंगे, ये सिखाएंगे। और फिर इनके महंगे प्रोडक्ट के आगे, इनकी लिमिटेशंस के आगे हमारी ताकतें काम आएंगी। इसके लिए क्या चाहिए था? बिग थिंकिंग। तो इस थिंकिंग को वायरस से बचाना है। कोई भी वायरस हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो आपके सबसे करीबी लोगों का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे आपके डाउनलाइन से आए, चाहे आपके अपलाइन से आए, अपनी बड़ी सोच को कीड़ा लगने से बचाना है, करना है। ये हमारी जिम्मेवारी है। जिस दिन बिग थिंकिंग के गुब्बारे में छेद हुआ ना, फिर चीजें बहुत भारी हैं। और अगर इसके गुब्बारे में के ऊपर बैठे रहे ना, तो ये आपको कहां से कहां जीवन में लेकर के जाएगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। अगली ताकत कहां से आती है, आइए समझते हैं। आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। अगली ताकत कहां से आती है? लीडरशिप माइंडसेट वर्सेस फॉलोअर माइंडसेट। ये भी दोनों हमारे अंदर है। लीडरशिप माइंडसेट भी हम ही रख सकते हैं, फॉलोअर माइंडसेट भी हम ही रख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? जब हमने ज्वाइन किया, जब भी इस बिजनेस में हम ज्वाइन करते हैं, तो कोई हमें समझाता है ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, कोई कोई इंटरेस्ट, कोई कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, मैं सपोर्ट करूंगा, ये है वो है। अब अगर आपके पास फॉलोअर माइंडसेट होगा तो कहेगा भैया अच्छा ठीक है, कर सपोर्ट, ला अपना डेमो किट, दिखा मेरे को डेमो। फिर हम लगातार उस पर लटके रहेंगे, हम ओन नहीं करेंगे बिजनेस को। हम इस बिजनेस को एज एन एंटरप्रेन्योर नहीं समझ पाएंगे, एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं समझ पाएंगे, हम उसकी सीरियसनेस को नहीं लेंगे, हम हमेशा किसी और का काम कर रहे होंगे। और जब तक हम इसको यहाँ ओन नहीं करते, मालिक ही तो पैसा कमाते हैं, अगर मालिक हमारा अपलाइन है तो अपलाइन पैसा कमाएगा। तो वो फॉल, भले ही आप इस बिजनेस में कोई लीडर है, कोई व्यक्ति है जिसको ज्वाइन करते हो, पर आपके पास पूरा पूरा मौका है ज्वाइन करने के उसी क्षण में आप लीडरशिप रोल में आ सकते हो। हाँ जी, बताओ क्या करना है? अच्छा, डेमो करना है, ठीक है, बढ़िया। हमने 8 प्रोडक्ट थे जिसका किट हमें मिला था। कोई यूट्यूब वीडियो नहीं थी, कोई व्हाट्सएप पर वीडियो नहीं थी। हमने घर आकर के 26 डेमो किए थे। हमने दीवार पर निशान लगा करके इस चीज का निशान लगाया, इस चीज का निशान लगाया, डजॉल से मिटाया था। हमने वो स्टैम्प बच्चों के खेलने का होता है, उसको डजॉल से मिटाया था। तब बियॉन्ड ब्लू नहीं था, वंडर ड्रॉप और स्टेरी क्लीन था। दोनों को मिक्स करके अरुण जी ने टॉयलेट क्लीन करी थी। इसको कहते हैं इनिशिएटिव लेना, इसको कहते हैं लीडरशिप माइंडसेट। जिस समय हमें ज्वाइन करे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, उस समय एमवे का एक आर्टिकल आया था इंडिया टुडे में, एमवे स्कैमवे, और बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल।
अरे भैया सारी पब्लिक की आप मतलब एमवे जैसी कंपनी अगर स्कैम है तो आप तो भी शुरू हुए हो, आप तो पक्का स्कैम हो गए। बहुत लोगों ने छोड़ दिया तब काम करना। हमने कहा ओके, अब ये कुछ समझाने का मौका मिल रहा है। लोग हैं जो खुद समझ गए कि ये नहीं चलेगा, और हमें मौका मिल रहा है समझाने का कि भैया ये चलेगा। आज भगवान राम की भी बुराई होती है, आज कृष्ण की भी बुराई होती है, आज ईसा मसीह की भी बुराई होती है। लोगों को बुराई करने का मौका मिलता है, सारी दुनिया की बुराई करते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग को तो वैसे ही मीडिया सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मीडिया नहीं कमाता नेटवर्क मार्केटिंग में, तो वो तो मौका मिलते ही बुराई करेगा। हमने ऐसे देखा कि अच्छा इंडिया टुडे को आज अगर मैं फुल पेज आर्टिकल लेना चाहूं तो उस समय लाख 1.5 लाख रुपए में इंडिया टुडे में आर्टिकल मिल जाता था। मैंने कहा मैं आर्टिकल देना चाहूँ ना कि ये नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा है, तो 1 मिनट में 1.5 लाख रुपया दे करके छाप देंगे। पर क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से उनको पैसा नहीं मिलता, उनको मौका मिला पॉपुलर होने का कि भैया जितने भी लोग प्री नेटवर्किंग या नेटवर्किंग कर रहे हैं ये खूब इसको चर्चा में फैलाएंगे, हमारी मैगजीन। उनको तो टीआरपी कमानी है अपनी, उनको तो पॉपुलैरिटी कमानी है। मैं चाहती तो उस एक आर्टिकल से, कवर पेज था, एम वे स्कैम वे, चाहते तो हम खत्म हो सकते थे उस एक आर्टिकल से। पर इसी को तो लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप कोई पोजीशन नहीं है, लीडरशिप एक सोच है, एक एक्शन है, एक आगे बढ़ने की, तरक्की की, ग्रोथ की सोच के साथ किया जाने वाला एक्शन, जिसमें आने वाले समय में आपकी सोच लोगों पे इंपैक्ट करेगी, वो लीडरशिप है। हमने कहा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, ये जरूर चलेगा। अगर हमारे कंट्री में एमवे चलेगा या नहीं चलेगा हमें नहीं पता, पर मोदी के गारंटेड चलेगा, हम देशी हैं। और हमारा जा क्या रहा है, कोई हमसे ले क्या रहा है? किसी ने लाखों करोड़ों रुपया ले लिया है। आज हम एक महीने का जितना राशन लाते हैं ना, उसमें जितना खर्चा मीडिया को दे देते हैं ना, मिडिल मैन को दे देते हैं, उससे कम में हमारे को एक बिजनेस की, बड़े बिजनेस की फ्रेंचाइज मिल गई है। अब भी हम लीडर नहीं बन सकते। छोटी छोटी चीजों पे एक बहुत बड़ी कमी बताती हूँ। जब हमें इतनी तारीफों के साथ इस बिजनेस में लाया जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कंपनी ने हमें गोद ले लिया है। फिर छोटी सी भी प्रॉब्लम हुई तो हाय हाय गैंग ज्वाइन कर लेते हैं हम, हाय हाय ऐसा हो गया, हाय हाय ऐसा हो गया, हाय हाय ऐसा हो गया, काजल आया था काजल आना बंद हो गया, रेजर आया था रेजर आना बंद हो गया। अरे भैया मुझसे कोई कहता है ना मैडम वो प्रोडक्ट बंद हो गया, वो प्रोडक्ट बंद हो गया, मैं कहती हूँ उसका वेंडर मर गया। अब बोलो क्या, अगर आपने एक काजल की फैक्ट्री लगाई होती और आपको रॉ मटेरियल मान लो आप जर्मनी से ला रहे होते, और आपका जो वेंडर है वो मर जाता, फिर क्या करते आप? फिर काजल, उसी काजल को रोते रहते, या कोई दूसरा काजल लॉन्च कर लेते, या कोई दूसरे प्रोडक्ट को लॉन्च कर लेते। अपना बिजनेस समझ करके जब चलोगे ना, तो लीडरशिप रोल में रहोगे, लीडरशिप माइंडसेट में रहोगे, तो हमें कभी भी चीजें इतनी बुरी नहीं लगेंगी जितनी हम जब फॉलोअर माइंडसेट में रहते हैं। तो बस फिर तो हम बड़े पेड़ पे लता बन करके, ग्रिपर बन करके उस पे लटकना चाहते हैं, तो फिर बड़े कभी नहीं हो सकोगे। बड़े पेड़ पे लटक सकते हो, उसके जितना बड़े नहीं हो सकते हो। उससे बड़े होने का तरीका यही है कि आप अलग से इंडिपेंडेंटली अपनी सोच के साथ, बिना किसी लाठी का सहारा लिए आगे बढ़ो, लीडरशिप रोल में आओ। हमने मीटिंग अटेंड करनी शुरू करी, बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अब ये मीटिंग हमें डुप्लीकेट करनी है। कंपनी वाले ऐसे तैयार होते थे, कंपनी में इतना स्टाफ था, एक कॉल कर दो वो फटफट भागे भागे मीटिंग के लिए आते थे। मैंने कहा भैया आओ, आप प्रोडक्ट करो ये मैं करूंगी, आप ये करो ये मैं करूंगी। 30-40% ही रोल उनको देती थी, बाकी सीख सीख के खुद करती थी। मैंने रातों रात, मतलब कई रातें जाग करके काटी है, स्क्रिप्ट लिख लिख करके। मैं आपको इजीली स्क्रिप्ट क्यों दे पाती हूँ? क्योंकि मैंने एक एक चीज की स्क्रिप्ट लिखी, मेरे में काबिलियत थी नहीं, पर मैं मेहनती तो बन सकती हूँ। काबिलियत हो सकता है आपको धोखा दे दे, पर मेहनत आपको धोखा नहीं देगी। तो लीडरशिप रोल में आओ, एक बिजनेस जो आपकी सैकड़ों पीढ़ियों की जिंदगी बदल सकता है, एक बिजनेस जो आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, एक बिजनेस जो आपकी हर एक लिमिटेशन के साथ हो सकता है। अगर उस बिजनेस में भी आप बैक सीट लेकर के, आलसी बन करके, कंफर्ट जोन में रह करके काम करने की सोचोगे, क्योंकि लीडरशिप जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी में काम करना पड़ता है, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई हो नहीं सकता है। तो ताकत तभी आएगी जब आप लीडरशिप करोगे। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ लीडरशिप का। इवेंट होने जा रही है और इवेंट के टिकट्स हैं, और आपको पता है कि टिकट्स बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाएंगे। आप कहते हैं अच्छा मैं पहले जरा टीम से बात करती हूँ कि टीम कितने हैं ना टिकट लेगी, फिर मैं उस हिसाब से टोटल टिकट लूंगी। ये है फॉलोअर माइंडसेट। आप फॉलो कर रहे हो अपनी डाउनलाइंस को कि वो 10 लेंगे, वो 10 लेंगे, वो 10 लेंगे, तो आप 30 खरीदोगे। और लीडरशिप माइंडसेट क्या है? अच्छा इतनी बड़ी इवेंट है, 50 टिकट खरीदता हूँ, हर हाल में निकालूंगा।
पहले टिकट खरीदे और फिर डाउनलाइंस के साथ बात करनी शुरू करी। वो आप देखो, हर हाल में पहले अगर 10 10 10 10 पूछते ना 20 निकलते, अब 50 खरीद लोगे ना 60 निकलेंगे। आप में वो एक एक्स फैक्टर आ जाएगा, आप में एक ऐसी पावर आ जाएगी जो आपकी ऐसे लीडरशिप रोल में ला करके रख देगी कि लोग आपको कॉपी करना पसंद करेंगे। तो छोटी छोटी बातें, जब भी अब आप कुछ सोच रहे होते हो, कुछ कर रहे होते हो, सोच करके देखो कि मैं लीडर की तरह बिहेव कर रहा हूं या फॉलोअर की तरह बिहेव कर रहा हूं, लीडर की तरह बिहेव कर रहा हूं या फॉलोअर की तरह बिहेव कर रहा हूं। आर यू रेडी? समझ में आ रही है बातचीत आपको जो मैं कर रही हूँ? गुड। आइए फिर क्या है, बड़ा प्यारी, ये बहुत प्यारी चीज है जो कि हमारे बिजनेस में हमने बहुत इसका नुकसान उठाया है। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन, इसका हमने सालों साल नुकसान उठाया। ये बात हम सबको बहुत लेट समझ में आई। हम मोटिवेशन के बहुत भरोसे रहे कि कोई आएगा जो हमें मोटिवेट करेगा, कोई आउटसाइड से हमें मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा मोटिवेशन डिसिप्लिन से आता है, एक शेड्यूल बनाने से आता है, एक नियम बनाने से आता है। इतने बजे उठूंगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने घंटे रोज मोदी केयर करूंगा तो उतने घंटे रोज मोदी केयर करना है। मैं रोज 2 कॉल करूंगा तो रोज 2 कॉल करनी है। हो सकता है 100 दिन निकल जाए कि वो जो 2 कॉल कर रहे हो उन 2 कॉल में 100 दिन निकल जाए, 200 कॉल करी और एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो भी 101वें दिन 2 कॉल करने जो बैठ सके ना, उसका हक बनता है 10 लाख रुपए के चेक पे। बिलीव मी, वो जो 2 कॉल डेली करोगे, चाहे न्यूज़पेपर में से देख के कर लो, चाहे येलो पेजेस में से देख के कर लो, चाहे जस्ट डायल पे से देख करके कर लो, चाहे कहीं भी कोई आते जाते किसी दुकान पे कोई नंबर देखा उस पर देख करके कर लो, चाहे अपने शुरू में तो अपने वार्म सर्कल में कर लो। 2 कॉल जिसने करने की ताकत रख ली ना, वो डिसिप्लिन आपको इतना सेल्फ लव में डालेगा, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट में डालेगा। वो सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट होगा, आपके कैरेक्टर पे रिफ्लेक्ट होगा, आपकी हैबिट्स पे रिफ्लेक्ट होगा, आपकी सक्सेस पे रिफ्लेक्ट होगा। वीकली ऑफिस जाने का डिसिप्लिन, मंथली मीटिंग अटेंड करने का डिसिप्लिन, 100 PV 2 तारीख को करने का डिसिप्लिन, ये सब डिसिप्लिन, रोज हर दिन एक न एक व्यक्ति से बात करने का डिसिप्लिन, रात को 5 मिनट कैटलॉग पढ़े बिना नहीं सोने का डिसिप्लिन, रोज इतने बजे से इतने बजे डाउनलाइन को कॉल करने का डिसिप्लिन, रोज अपने अपलाइन को कॉल करने का डिसिप्लिन। कहने को ये बात बहुत छोटी सी है बट बहुत आगे तक जाती है, आपको बनाती है। खाली मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहो, मोटिवेशन ना फुस हो जाता है, डिसिप्लिन लंबे समय तक जाता है, डिसिप्लिन आपको ताकत देता है। तो मैं आप सबसे यही चाहूंगी कि कुछ आदतें बनाओ अच्छी, कुछ नियम बनाओ, कुछ शेड्यूल बनाओ और उस शेड्यूल पर हर हाल में टिको। आप देखो, आप जीत जाओगे। फिर बात आती है डूइंग विथ मोमेंटम वर्सेस डूइंग विथ स्लो पेस। आप इस बिजनेस में मैं 30 साल से हूं ना, मैंने लोगों को 30 30 साल काम करते देखा है, स्लो पेस से, मन मर्जी वाले प्लेस से। आएंगे इवेंट में बैठ के ऐसे गटर 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 ताली बजाएंगे, मन कर गया तो ये किया, मन नहीं करा तो नहीं किया। चलो धीमे धीमे, यू वर्ड वर्ड भी यूज करते हैं धीमे धीमे। मैडम मैं 30 साल से हूँ और धीमे धीमे देखना मैं जरूर सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मैडम मैं 4 साल से हूँ, धीमे धीमे देखना मैं जरूर सक्सेसफुल हो जाऊंगा। फिर जब उनके कैरियर ग्राफ को ध्यान से देखो ना, तो पता चलता है बीच बीच में 2 2 महीने का ब्रेक, बीच बीच में 2 2 हफ्तों का ब्रेक, खुद ही का कुआं खोदा हुआ खुद ही बंद करते हैं जब हम ऐसे ब्रेक लेते हैं। तो मैं कह ही नहीं सकती कि ये 30 साल से है, ये 5 साल से है, 7 साल से है। वही व्यक्ति अपने आप को बोले कि मैं 6 महीने से हूं, जो 6 महीने से मोमेंटम के साथ लगातार काम कर रहा है। नहीं तो बोलो ही नहीं। एक कदम आगे चले 2 कदम पीछे, एक कदम आगे चले 2 कदम पीछे, वो आपको ताकतवर नहीं बनाएगा। धीमे चलने वाले धीमे ही सफलता पाते हैं और सफलता का एक रूल है, वो धीमे धीमे आती नहीं है। या तो वो जल्दी आती है या वो आती नहीं है। जल्दी का मतलब ये मैं नहीं कह रही कि 1 महीने 2 महीने में, आप 3 साल तक लगातार काम कर रहे होते हो और फिर अचानक से ऐसा लगता है ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, अचानक से 2 लोग आपकी जिंदगी में आए और तेजी से आगे बढ़ गए। तो आपको सक्सेस भले ही स्लो आए, आपको एक्शन स्लो नहीं करना है, वो मोमेंटम में रहना है, वो पर्सनल मोमेंटम बना के रखना है, वो टीम मोमेंटम बना के रखना है और ये आपको बहुत ताकत देगा। जितने भी लोग तेज बोलते हैं, तेज बात करते हैं, तेज ड्रीम शेयर करते हैं, तेज अपना शेड्यूल बताते हैं, तेजी से जो है लगातार अपने नियम पे बने रहते हैं। जैसे अभी मेरा आज प्रोग्राम बना कि हमें 19 को हैदराबाद एक पर्सनल इवेंट के लिए जाना है। तुरंत मेरे मन में आया कि अच्छा ठीक है, सूर्या दीदी को कॉल करती हूँ, नीना जी को कॉल करती हूँ, विजय लक्ष्मी जी को कॉल करती हूँ और हैदराबाद में अगर कोई है ना किसी भी तरीके की मेरी इवेंट चाहिए तो मैं करके आऊंगी।
अब मुझे पता है सब लोग एक साथ जाएंगे, सब लोग पिकनिक मनाएंगे, सब लोग ये करेंगे, सब लोग वो करेंगे, मैं जो मेन इवेंट है वो अटेंड करूंगी, बाकी मैं मेरा मोदी केयर का काम करके आऊंगी। ये मेरी स्पीड है। अभी मैं जयपुर गई तो जयपुर से पलवल आई, पलवल में इवेंट करी। मैं किसी भी हाल में कहीं जाऊं, मेरा ये मानना है कि मैंने मोदी केयर का नमक खाया, और अगर मैं कहीं जाऊं और मोदी केयर की मीटिंग नहीं करके आऊं तो नमक हरामी हो जाएगी। अब ये चीज मुझे मोमेंटम देती है, ये चीज मुझे स्पीड देती है। आपके विचारों की स्पीड, आपके एक्शन की स्पीड, और ये वही आपकी टीम पर रिफ्लेक्ट होती है और आपको मोमेंटम देती है। तो स्पीड से प्लान करो, ये नहीं कि 4 दिन बाद। आज ज्यादातर लोग पता है नेटवर्क मार्केटिंग में कहाँ खुश होते हैं, अच्छा चलो आज तो क्या 11 तारीख हो गई, ये तो महीना निकल गया, अब अगले महीने से करेंगे। वो अगला महीना कभी नहीं आता। 20 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन, जो भी निकले काम कल से करने का सोच इतना बड़ा मनुष्यत लाता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जो करना है वो आज से करना है, अभी से करना है। तो डूइंग विथ मोमेंटम आपको स्ट्रेंथ देता है, डूइंग विथ स्लो पेस आपको लगता है कि भैया ठीक है मैं मेरी स्टाइल से कर रहा हूं, पर होता नहीं है। सक्सेस के लिए एक बार को, साल भर को तो खुद को झोंकना ही झोंकना पड़ता है। ये मेरी चॉइस है कि मैं अभी भी झोंक रखा है मैंने अपने आप को, ये मेरी चॉइस है। और मेरी खुशी भी इसी में ही है, मेरा मन भी इसी में लगता है, और दिस इज माई हैबिट। मेरा खाना नहीं पचता अगर मैं नहीं करूं तो। आपका भी भगवान करे ऐसे ही होने लगे, बढ़िया। नहीं होने लगे तो साल भर तो खुद को झोंकना ही चाहिए, खुद का झोंकना बनता ही है। फिर बात आती है मल्टीप्लाइंग वर्सेस डूइंग एडिशन। अब यहां बात आती है लीवरेजिंग की। एक होता है हम खुद पर्सनली लोगों से बात किए जा रहे हैं, 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 प्रोडक्ट की बात करते हैं, सेल करते हैं, ज्वाइनिंग की बात करते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, फिर उनके लोगों से के साथ भी हम ही, उनके लिए भी प्रोडक्ट की बात हम ही करते हैं, उन्हीं के लिए आगे ज्वाइनिंग की बात भी हम करते हैं, उनकी होम मीटिंग भी हम करते हैं, उनके डाउनलाइंस की होम मीटिंग भी हम ही करते हैं। एडिशन हो रहा होता है। मल्टीप्लीकेशन सिर्फ तब होता है जब आप जो कर रहे हो वो आपके जैसी फोटोकॉपी आप कुछ बनाने लगते हो। तो मैं तो कहीं भी होम मीटिंग करने जाती थी, मैं आपको बता दूं, अगर होम मीटिंग 12 बजे है, मैं 10:30 बजे पहुंचती थी। कितना आसान है ना, 12 बजे होम मीटिंग है, कोई बात नहीं भैया, पौने 12 बजे पहुंच जाओ। नहीं, मुझे पता है अगर मैं 12 बजे की मीटिंग में 12 बजे, बल्कि आजकल तो लोग क्या करते हैं, 12 बजे की मीटिंग में मैं तो अपलाइन हूं, मैं तो 12:15 बजे आऊंगा भैया, वीआईपी। फिर आते ही रहो हमेशा वीआईपी। खुद को वीआईपी समझो, कोई आपको वीआईपी नहीं समझेगा। सही तरीका ये था, मैं 10:30 बजे पहुंचती थी। पहले उनको 3 प्रोडक्ट के डेमो करना सिखाती थी, उनको मुझे इंट्रोड्यूस करना सिखाती थी, मैं उनको उनका टेस्टिमोनियल करना सिखाती थी कि मैंने इस बिजनेस में ये पॉसिबिलिटी देखी है। उनके उनका घर चेक करती थी कि भैया है ना, अगर मैंने देखा कि नहीं, मान लो हार्पिक पड़ा है, मैं कहती थी इसको उठा करके अंदर रखो, और अगली बार मैं मीटिंग के लिए आऊं तो मुझे हार्पिक नहीं मिलना चाहिए, मुझे बियॉन्ड ब्लू मिलना चाहिए। पूरी तरीके से जो टेबल होती थी वो मैं सजवाती थी, बंदे को सिखा सिखा के, ऐसा करो, ऐसा करो, ये ऐसा रखो, ये ऐसा रखो। 1.5 घंटे उसको सिखाया, 1.5 घंटे की मीटिंग करी। अगली मीटिंग में वो 50% काम करने लायक बंदा खुद हो गया। कब में कब लोग डेवलप होते चले गए। हमने इस बिजनेस में अगर खुद करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, फोकस ही करने पे रखा तो करते ही चले जाओगे। सिखाना है, 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 डुप्लीकेट कराना है, डुप्लीकेट कराना है, डेलीगेट करना है, डेलीगेट करना है। डेलीगेट करने में मैं आपको बता दूं, ईगो बड़ी आड़े आती है। आज की तारीख में आप मेरी लीडरशिप के बारे में अगर सुनोगे, एवरीबडी इज ऑन देयर ओन। सुरेखा भार्गव के बिना उनमें से एक का भी काम रुकने नहीं वाला है। अब ये फीलिंग है तो थोड़ी खतरनाक, भैया इतना बड़ा नेटवर्क बनाया, और वो तो ठीक है, मैंने प्यार और रिस्पेक्ट कमाया है तो लोग प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं तो उनको मेरी जरूरत नहीं है। सच यही है, उनको मेरी जरूरत नहीं है। पर यही तो मेरी लीडरशिप स्टाइल है, यही तो मेरे इस बड़े से चेक का कारण है। आपके डाउनलाइंस को आपकी जरूरत नहीं रहे तभी तो आप जीतते हो। तो वो अपनी ईगो की, नहीं मैं कंट्रोल करके रखूं, मैं पकड़ करके रखूं, मेरा नाम हो, मेरी पूछ हो, सब जने मेरी वाहवाही करें, ये ईगो छोड़नी होती है। आपको वाहवाही अपने परिवार से चाहिए। अब आज मेरा मन किया, मेरे बेटे बहू की आज एनिवर्सरी है, मेरा मन किया तो गई और एक 1 कैरेट का ब्लू डायमंड पसंद करके आई मेरी बहू के लिए। उसके लिए एक एविल आई का एक ब्रेसलेट डिजाइन करा मैंने, और उसमें वो जो आंख ब्लू कलर की होती है ना, उसमें 1 कैरेट का ब्लू डायमंड लगवाया मैंने। वो वाहवाही चाहिए मुझे, और वो भी उसकी नहीं चाहिए कि बहू मेरी वाहवाही करे, वो मेरे अंदर की सास मेरी वाहवाही करे कि वाह सुरेखा भार्गव, ऐसी सास तो कोई हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो आप? वो वाहवाही चाहिए हमें। क्या करना है, पकड़ पकड़ के लोगों को, कंट्रोल कर करके लोगों को, लोगों की ब्रांड वैल्यू कम करके, लोगों को दबा करके।
सबको उड़ने दो, जितना आपके लोग उड़ेंगे उतना ही आप सक्सेसफुल हो गए। ये ईगो मेरे नेटवर्क में मैंने नोटिस किया, मेरे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ईगो बहुत लोगों को मारती है, पर वो बार बार हम समझाते हैं पर समझ ही नहीं पाते। जब आप ईगो से ड्राइव करोगे एडिशन ही होगा, जब आप प्यार से ड्राइव करोगे मल्टीप्लिकेशन होगा। होने दो, बढ़ने दो। देखो जो आपका है ना वो आपसे कोई ले नहीं सकता। अगर आज को एक बार को आपको लगता है कि अच्छा मेरे डाउनलाइन अपने आप सब कुछ करने लगे, उन्हें तो मेरी जरूरत ही नहीं है, उड़ने दो। जब वो बहुत सक्सेसफुल होंगे और जिस दिन नीचे से उनको ये वाला फीलिंग मिलेगी ना कि अरे अरे मेरे तो डाउनलाइन को मेरी जरूरत ही नहीं है, उस दिन वो पलट के आपके पास आ जाएंगे, फिर आपका और उनका गैंग हो जाएगा, फिर आपकी और उनकी दोस्ती हो जाएगी, फिर आप सब एक ही जूते में पैर हो जाएंगे आप लोगों के। तो क्यों जूते में पैर रख रखा है? तुम भी ईगो रखो, मैं भी ईगो रखूं, तुम भी तड़ी में रहो, हम भी तड़ी में रहें, क्या फायदा? इसे तो सबको ग्रो करने दो, सबको आगे बढ़ने दो, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सब एक दूसरे का टी अप करें, कोई किसी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करे। लव से ड्राइव करो, देखो कितना मजा आएगा। इवेंट्स के थ्रू ड्राइव करो। वन टू वन करना ना बहुत अच्छी बात है, पर वन टू वन की अपनी एक लिमिटेशन है। वन टू वन को कॉम्प्लीमेंट करो इवेंट के थ्रू। मंथली इवेंट, पेड इवेंट क्यों चाहिए आपको? क्योंकि वन टू वन की अपनी एक लिमिटेशन होती है। सुरेखा भार्गव भी अगर आपको रोज एक वन ऑन वन बोलेगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा। पर जैसे ही ग्रुप डायनामिज्म के साथ इवेंट में आप मेरे को सुनोगे, तब आपके बात दिमाग में तुरंत, जब आप 700-800 लोगों को ताली बजाते देखोगे, उसका असर ही अलग होगा। तो इस बात को समझो, मल्टीप्लाइंग करना है हमें, एडिशन नहीं करना है। ग्रोथ नहीं तो बहुत हैम्पर हो जाती है। फिर बात आती है कन्विक्शन वर्सेस कंफ्यूजन। स्ट्रेंथ देता है कन्विक्शन, कन्विक्शन स्ट्रेंथ देती है, कंफ्यूजन सारी ताकत छीन लेता है। उसने कहा ये कंपनी अच्छी है तो ये कंपनी अच्छी है, उसने कहा मोदी करके ये प्रोडक्ट अच्छे हैं तो मोदी करके ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसने कह दिया नहीं वो फलानी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं तो फलानी कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, उसने कहा ये बढ़िया इस तरफ चलो तो इस तरफ, उसने कहा इस तरफ चलो तो इस तरफ। आज सोच रहे मोदी केयर अच्छा है, कल सोच रहे मोदी केयर अच्छा है या नहीं, आज सोच रहे मोदी केयर प्लान अच्छा है, कल सोच रहे मोदी केयर प्लान अच्छा है या नहीं। ये रोज रोज के कंफ्यूजन से काम नहीं चलता, कन्विक्शन लाओ। कन्विक्शन, जब आप में वो क्लैरिटी आ जाएगी ना, जब आप खुद को कन्विंस कर लोगे ना कि भैया मैंने तो अपने आप को क्या कन्विंस किया, टेढ़ा है पर मेरा है। कोई भी रास्ता सक्सेस का सीधा नहीं होता, टेढ़ा ही होगा। यहां भी टेढ़ा है, कोई दूसरा रास्ता दूर से सीधा दिख भी रहा है, जब वहां जाओगे तो वो टेढ़ा ही होगा। तो फिर मैंने तो मान के चला मोदी केयर सक्सेस पाथ टेढ़ा है पर मेरा है। अब आ जाओ, अंधो 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 अंधो, और क्या टेढ़ापन लाते हो, और क्या गुगली लाते हो, और क्या बाउंसर लाते हो? मैं भी तो लीडर हूं, मैंने भी धूप में तो बाल सफेद नहीं किए, मैं भी यहाँ खा रही हूँ तो किसी चिंदी चोरी का तो खा नहीं रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ तो लीडरशिप का ही खा रही हूँ। तो मुझे लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करने का मौका दो, लाओ, आप करो बॉलिंग, मैं करूंगी बैटिंग, फिर देखते हैं कौन सेंचुरी मारता है। तो कंफ्यूजन, बहुत सैकड़ों कारण मिलेंगे कंफ्यूज होने के। कन्विक्शन का एक ही कारण है कि भैया बिजनेस ऐसे ही चलते हैं, बिजनेस जो है वो सीधे नहीं चल सकते। आज मान लीजिए आप कहोगे मैडम फलाना प्रोडक्ट ना फलानी कंपनी में ना सस्ता है, भैया वो फलानी कंपनी में ना रोज के 20 लाख बिकते हैं, आपकी कंपनी में रोज के 2 लाख बिकते हैं। तो उनके पास स्केलिंग है, वो सस्ते में सेल कर पाते हैं। आप बिजनेस को करते रहो, जिस दिन आप में स्केलिंग आएगी आप भी सस्ते में सेल कर पाओगे। अभी अगर वो महंगा लगता है तो कोई और प्रोडक्ट उठा लो। अब 800 प्रोडक्ट में से आपको 80 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट नहीं समझ में आया, ऐसा तो नहीं हो सकता। और भैया सीधी सी बात यह है कि एमआरपी क्यों देखते हो, डीपी देखो, फिर जितने प्राइस पर अवेलेबल है, फिर ये लॉयल्टी, फिर रीपर्चेज, ये वो, और फिर जो चेक आता है, जो करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मैंने हमेशा से ना इस बिजनेस में जो मेरा चेक आता है ना उससे मेरी औकात नहीं जज करी, जो मेरा चेक आ सकता है ना उससे अपनी औकात बनाई। आज ना मैं भले ही मेरा 2,000 रुपए का चेक है, पर नहीं मैं 2 करोड़ लेकर के खड़ी हूं ना तो सुरेखा भार्गव मेरा नाम नहीं। फिर ताकत वो थी, वो कन्विक्शन था, वो जुनून था, वो एक ग्रेटिट्यूड था। मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर ने सिखाया। अब बाप तो नहीं बदला जाता, माँ तो नहीं बदली जाती। तो भैया उस उस ग्रेटिट्यूड में बहुत ताकत है। जब आप अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने अपलाइन के लिए, समीर मोदी जी के लिए वो ग्रेटिट्यूड रखोगे ना, एक, एक कोई अलग ही धारा बहेगी अमृत की, वो सारा कंफ्यूजन खत्म कर देगी। अगर ज्यादा लॉजिक में जाओगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे, और ये कंफ्यूज जीवन भर ही रहोगे, इधर भी रहोगे किधर भी रहोगे, नेटवर्क मार्केटिंग का कैरियर अपना खत्म कर लोगे। तो बेहतर है कि भैया कन्विक्शन रखो, कंफ्यूजन खत्म करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग टर्म थिंकिंग वर्सेस शॉर्ट टर्म थिंकिंग।
मैंने कभी नहीं सोचा कि 3 महीने इस बिजनेस को करके देख लेती हूँ, साल भर इस बिजनेस को करके देख लेती हूँ, 2 साल इस बिजनेस को करके देख लेती हूँ। जब 100 रुपए का भी चेक नहीं आया था, जब 2 साल की निशान की उम्र थी, तब अनाउंस करती थी ना कि निशान की शादी होगी तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। ये तो मुझे पता था ना कि उसकी शादी 28 साल 29 साल बाद होगी। यानी तब जब मैंने कुछ नहीं कमाया था, तब भी मुझे पता था कि 30 साल बाद मैं मोदी केयर कर रही होंगी। वो वो एक लाइफ का, आपके ब्रेन का एक ऐसा कब्जा मैंने मोदी केयर को करा दिया कि फिर कायनात के साथ कनेक्शन होना इजी हो गया। जब हम शॉर्ट टर्म थिंकिंग करते हैं, हम थोड़ा सा सोचते हैं, मैडम मेरे को 2 साल हो गए, मेरा ना अभी 12,000 रुपए का ही चेक आया है, तो भैया मेरा तो पहले 9 महीने 100 रुपए का भी चेक नहीं आया था। तो तुम सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? तुम पर्सनली ग्रो कर रहे हो कि नहीं ग्रो कर रहे हो? तुम सही तरीके से काम कर रहे हो या नहीं काम कर रहे हो? वो उस पर फोकस करो। क्योंकि ठीक है, हो सकता है तुम्हारा टाइम जोन 2 साल बाद नहीं, 2.5 साल बाद आने वाला हो, 3 साल बाद आने वाला हो। पर अगर छोड़ दोगे या शॉर्ट टर्म ही सोचोगे तो खत्म है। जिंदगी 3 साल में खत्म नहीं होती है। मुझे खुद आश्चर्य होता है इस बात पे तो कि यार मैं निशांत की शादी उस समय कैसे सोच पाई, पीढ़ी दर पीढ़ी की बात कैसे सोच पाई, समीर मोदी जी 4,000 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, वो बात मैं कैसे सोच पाई? क्योंकि लॉन्ग टर्म थिंकिंग थी। ये मेरे को कहीं कोई क्लिक था कि जीवन साल 2 साल 3 साल में खत्म नहीं होता है। अभी मान लो मैं कहती हूँ आपको 10 साल हो गए और नहीं पहुंचे नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं भी, तो तो जीवन खत्म हो गया क्या? जिस सपने के साथ नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, क्या वो सपना खत्म हो गया क्या? या वो जरूरत खत्म हो गई क्या? या परिवार से प्यार खत्म हो गया क्या? या परिवार से की केयर करने की इच्छा खत्म हो गई क्या? नहीं खत्म हुई ना। तो देखो कि क्या गलत हो रहा है, क्या गलत कर रहे हो, कहाँ कहाँ से हैंड ब्रेक लगा रहे हो, कहाँ कहाँ से खुद को रोक रहे हो, कहाँ अपने माइंडसेट में डेंट डालते हो, कहाँ वायरस आने देते हो, कहाँ एक्शन जो है वो ईगो से ड्राइव होता है, या आलस के साथ ड्राइव करते हो, या कंफर्ट जोन में रहते हुए ड्राइव करते हो, या टिकट्स जिस दिन इवेंट है उसके एक दिन पहले खरीदूंगा सोचते हो। जो सही तरीका इस बिजनेस को करने का है उसमें कहाँ झोल है? महीने महीने 2 2 3 3 महीने अपलाइन को कॉल नहीं करते हो, या साल साल भर ऑफिस नहीं जाते हो। क्या गड़बड़ कर रहे हो उसको देखो। और जो सही तरीका है कंसिस्टेंटली साल भर करो। ज्यादा नहीं लगता जितने भी लोग सक्सेसफुल है ना, जितने भी लोग, वो हो सकता है कोई आपको मिलेगा जो 5 साल बाद सक्सेसफुल हुआ, पर सच ये है वो 4 साल बाद ही सीरियस हुआ, फिर 1 साल में सक्सेसफुल हो गया। जितने भी लोग सीरियस हो जाते हैं और अपने आप को एनालाइज करते हुए जुनून के साथ सही तरीके से काम करते जाते हैं ना, 1 साल लगता है सक्सेसफुल होने में, माइंडसेट के साथ लगातार एक्शन करने में। तो करके देखो। तो लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको ताकत देगी, शॉर्ट टर्म थिंकिंग आपको डुबो देगी। राइट वर्ड यही है, आपको डुबो देगी। आपको बल्कि बहुत फ्रस्ट्रेशन देगी। आपको पता नहीं चलेगा कि सारा खेल आपकी थिंकिंग का है। आपको अपलाइन बुरा लगेगा, आपको डाउनलाइन बुरा लगेगा, आपको प्लान बुरा लगेगा, आपको प्रोडक्ट बुरा लगेगा, आपको लोग ये नहीं कहते, लोग वो नहीं कहते, सब चीजें बुरी लगेंगी। पर जड़ में रूट कॉज यही है कि आपकी थिंकिंग में प्रॉब्लम है। तो बस इन कुछ तरीकों से अपने आप को पूरी तरीके से ताकतवर बनाओ, काम वही आएगा, बिलीव मी। और कोई काम नहीं आएगा। सब आपको मदद कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। पर जो आपके अंदर की जो मैदान है ना, इस मैदान में आपके सिवा और कोई खेल नहीं सकता। या तो खुद के खेल खेलो, नहीं तो जो सक्सेसफुल हो गए उनके खेल कॉपी करो। मैं आपको मेरे खेल खुल्लम खुल्ला बताने के लिए कि मैंने कैसे खेले, मैं हर वेडनेसडे आपके सामने आ रही हूँ। सारी प्लान्स अपनी पूरी टीम को लेकर के बैठो। ऐसे प्लान करके रखो कि वेडनेसडे रात को 9 बजे और कुछ नहीं करना है। बिलीव मी, हो सकता है 52 हफ्ते लगेंगे, पर धीमे 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 आप मेरे पास कोई ताकतवर लोगों, लाखों ताकतवर लोग थोड़ी हैं। मेरे पास कुछ हजारों ही ताकतवर लोग हैं और उससे मैं करोड़ों कमा रही हूँ। आपको भी वो हजारों लोग ताकतवर मिल जाएंगे। पर वो एक अगर एक सिस्टम मिल रहा है, अगर एक तरीका मिल रहा है हमारी सोच को समझने का। अब जैसे अगले वेडनेसडे मैं आपको सिखाने वाली हूँ बाउंस बैक मैकेनिज्म। हमारे बिजनेस में हमें डेली बाउंस बैक करना होता है, डेली। अब ये डेली बाउंस बैक क्यों करना होता है? क्योंकि डेली हम पाताल में जाके आते हैं। अभी मैं सारी माफी चाहती हूँ, गाली दे रही हूँ, 1.25 करोड़ 1 करोड़ 40 लाख की मर्सिडीज में भी बैठ के जाती हूँ ना, तो भी ना लेकर के आती हूँ। फिर मैं पताल में चली जाती हूँ, फिर मैं पताल में से उठ करके आती हूँ। तो बाउंस बैक की अपनी एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। अभी आपने क्रिकेट देखा, आप फुटबॉल देखते हो,
फुटबॉल में आपने नोटिस किया होगा या क्रिकेट में आपने नोटिस किया होगा कि बंदा बहुत आसान कैच छोड़ देता है। अब वो आसान कैच छोड़ने के बाद उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, आपको अंदाजा है? फिर वो अगला कैच कैसे ले लेता है, जबकि उस समय वो बिल्कुल पाताल में गया हुआ होता है, क्योंकि वो सेकंड्स में बाउंस बैक करता है। फुटबॉल में एक गोलकीपर बहुत इजी गोल होने देता है और फिर अगले ही क्षण बॉल को कहां से कहां पहुंचा देता है। तो ये जितने भी दुनिया में बड़े लोग हैं, उनका बाउंस बैक मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग होता है। मैं आपको नेक्स्ट वीक बाउंस बैक मैकेनिज्म सिखाऊंगी। देखो, आपने वो रणछोड़दार छाछड़ की बात सुनी ना, काबिल बनो, कामयाबी आपके पीछे चलेगी। मेरा काम है आपको काबिल बनाने के लिए गाइड करना, मदद करना, जो हम कर रहे हैं, पर इसको फॉलो करना आप ही का काम है। अपनी टीम को लेकर के आना बैठाना आप ही का काम है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, पिछले साल भर से एक पाकिस्तानी लीडर है, नेटवर्क कर रहे हैं, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं और लगभग हर हफ्ते मैसेज डालते हैं, मैडम यूट्यूब पर आपकी नई ट्रेनिंग, मैडम यूट्यूब पर आपकी नई ट्रेनिंग। अभी वुमेन्स डे पे मेरे को कह रहे हैं, मैडम जितने भी हमारे यहाँ पे नेटवर्कर्स हैं, मैं सब ग्रुप्स में आपकी ट्रेनिंग जो है वो फ्लोट होते देखता हूँ, सारा पाकिस्तान आपकी ट्रेनिंग से सीखता है। मैंने कहा वाओ, नॉट बैड, ठीक है, पाकिस्तान सीख रहा है, हिंदुस्तानी कहाँ हो? क्यों 1000 लोग नहीं हुए आज? क्यों नहीं हुए 1000 लोग? कहीं ना कहीं कमी है। व्हाट्सएप के भरोसे आप हो, पर लोग व्हाट्सएप के भरोसे नहीं है। कारण ये है, अच्छे से बिल्ड करो। अब तो ये चौथा हफ्ता हो गया, अगर चौथे हफ्ते तक आप लोग मेरी मीटिंग में 1000 लोग नहीं ला सकते, तो मोमेंटम का तो भैया बैंड बजा रखा है। समझ रहे हो? अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ममता जी की ट्रेनिंग में 1000 लोग हर हाल में होने चाहिए, मेरी ट्रेनिंग में 1000 लोग हर हाल में होने चाहिए। परिवर्तन में कम से कम 200 गेस्ट होने चाहिए, जो हमारे एएसएम बिजनेस के सीक्रेट सिखा रहे हैं, बिल्ड करो। एवरी डे 1000 लोग लीव पर लेकर के आओ, मोमेंटम क्रिएट करो, अपना शेड्यूल उसी हिसाब से बनाओ और आगे बढ़ो। बस आज की तारीख में मुझे इतना ही कहना है। फिर मिलते हैं, मिलते रहेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।